हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आशीष चाखेटिया, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, गीतांजलि कैंसर सेंटर उदयपुर। आज हम बात करेंगे टोबैको यानी तंबाकू के बारे में। टोबैको एक बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस है। तंबाकू के कारण कई तरह की बीमारियां होती है, जिनमें कॉमन है हार्ट अटैक, स्ट्रोक, अल्सरेशंस स्टमक में या आंतों में, और उसके अलावा कई तरह की फेफड़ों की बीमारियां जैसे COPD, एम्फाइसीमा इत्यादि। इसके अलावा तंबाकू जो है वो एक कैंसर का बहुत ही कॉमन कारण है, और अराउंड 30 to 40% कैंसर्स जो वर्ल्ड वाइड होते हैं वो टोबैको रिलेटेड होते हैं। टोबैको का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो लोग यूज़ करते हैं वो है स्मोकिंग, सिगरेट्स, बीडीज और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। और उसके अलावा दूसरा एक जो कॉमन फॉर्म है स्मोकलेस टोबैको, वो इंडिया में काफ़ी कॉमन है। टोबैको जो स्मोक कर रहा है उसके लिए तो हानिकारक है ही, उसके अलावा पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोक भी एक बहुत ही बड़ा इशू है, जिससे लगातार लोग प्रभावित हो रहे हैं, और वो भी कई सारी स्टडीज़ में कैंसर का कारण माना गया है। इसके अलावा नया कंसेप्ट थर्ड हैंड स्मोक का भी आ चुका है, जिसमें जो सिगरेट बट्स फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि तंबाकू में अराउंड 80 तरह के अलग अलग कार्सिनोजेंस यानी कैंसर के एजेंट्स होते हैं। तो जब वो टुकड़े ज़मीन पे फेंक दिए जाते हैं, वो मिट्टी में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं और दूसरे लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं, वो भी एक कैंसर का कॉमन कारण बनता जा रहा है। अगर हम कैंसर्स की बात करें तो लंग कैंसर, ब्लडर कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, ये सारे कई कॉमन कैंसर्स हैं जो कि टोबैको से रिलेटेड है, और लगातार टोबैको यूज़ बढ़ने के कारण इनका नंबर भी बढ़ता जा रहा है और सीवियरिटी भी बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि टोबैको केवल इनका कारण है, कारण होने के साथ साथ बहुत सारे पेशेंट ट्रीटमेंट के दौरान स्मोक करते रहते हैं या टोबैको यूज़ करते हैं, जिससे ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव तौर पर डिलीवर नहीं हो पाता और ट्रीटमेंट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग लगातार स्मोक करते रहते हैं ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद, उनमें डिफरेंट तरह के सेकेंड टाइप कैंसर्स आने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। काफ़ी हद तक ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इससे लड़ना हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल यंगस्टर्स में स्मोकिंग का ट्रेंड और टोबैको का यूज़ बढ़ता जा रहा है, जिसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम कैसे इफ़ेक्टिवली इसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका बेस्ट तरीका है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पेशेंट, क्लिनिशियंस, NGOs, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड टोबैको इंडस्ट्री, सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आना होगा। फ़ायदा नुकसान साइड में रखकर हमें यह देखना होगा कि कैसे हम इस डेडली बीमारी से लड़ सकते हैं, टोबैको रिलेटेड डिजीज़ से, क्योंकि हर साल अराउंड 50 से 60 लाख लोग वर्ल्ड वाइड केवल तंबाकू रिलेटेड बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। ज़रूरत है पेशेंट्स को एक अच्छा मोटिवेशन रखने की और एक दृढ़ इच्छा शक्ति की। डॉक्टर्स के पार्ट पे ये ज़रूरी है कि वो लगातार पेशेंट्स को मोटिवेट करते रहें टोबैको छोड़ने के लिए। पॉलिसी मेकर्स को कुछ ऐसा पॉलिसीज़ लाना चाहिए, टैक्सेशन वगैरह बढ़ाना चाहिए, टोबैको के जो वार्निंग साइंस होते हैं वो बढ़ाने चाहिए, मास मीडिया कैंपेन होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम टोबैको रिलेटेड डिजीज़ पे जीत सकते हैं। हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, और इस बार उसकी थीम है कमिट टू क्विट, यानी हमें किसी भी तरीके से इसे क्विट करना है। और इट्स टाइम, लेट अस टेक अ प्लेज फॉर अ टोबैको फ्री वर्ल्ड। थैंक यू।